Hello everyone, this is Irshad sir from GM Memorial Public School Wali. Hope by the grace of Almighty Allah you are all fine. This video is for class 8th students. तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसके दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, यहां पर हमें क्या मालूम करना है कि जो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स, जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव में मैंने आपको बताया कनकेव पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ठीक है, नॉट कन्वेक्स है यहां पर। तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं किस पे, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर हो जो कन्वेक्स नहीं होगी, क्या उस पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आप एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या करो, ड्रा करो एंड ट्राई, और फिर कोशिश करो। चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं कन्वेक्स क्या होता है और नॉट कन्वेक्स किसे कहते हैं हम। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रा करता हूं। ये मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई, मैं इसका नाम रखूंगा ABCD। तो बेटा ये कौन सी फिगर है, ये कन्वेक्स है कि कनकेव, ये कन्वेक्स है। क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, 1 2 एंड 3 एंड 4, इसमें कितने साइड्स है, 4 साइड्स है। ठीक है, तो हो गई क्वाड्रिलेटरल। अब जो इसके वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स जो है मींस यहां पर वर्टेक्स है, यहां पर भी वर्टेक्स है, यहां पर भी और यहां पर भी, ये क्या है, चारों जो वर्टेक्स है ये बाहर की ओर है। ठीक है, ये कोई वर्टेक्स अंदर की ओर नहीं है। तो यहां पर जो 4 वर्टेक्स है वो क्या है, बाहर की ओर। तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है, जो वर्टेक्स होते हैं वो कहां की ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। और जो डायगोनल्स होते हैं, अगर मैं यहां से एक डायगोनल ड्रा करूंगा, यहां से और एक डायगोनल ड्रा करूंगा, मींस जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कहां के होते हैं, वो इंटीरियर में होते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में एक तो वर्टेक्स जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटीरियर होते हैं। यहां पर मैं और एक फिगर ड्रा करूंगा। ठीक है, ये फिगर मैंने यहां पर बनाई। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसके भी कितने साइड से, इस फिगर के 1 2 3 एंड 4, इसके भी कितने साइड से, 4 साइडेड फिगर ये भी है। तो क्या हम इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, हाँ कह सकते हैं कि ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मींस ये भी 4 साइड से बनी हुई है। लेकिन इसमें जो एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये क्या है, इंटीरियर अंदर की तरफ है। ठीक है, ये वर्टेक्स जो है ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो इस क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहेंगे, ये कन्वेक्स नहीं है। तो ये कौन सी है, ये कनकेव है। क्या है, कनकेव क्वाड्रिलेटर है, मींस ये नॉट कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसका डायगोनल लूंगा, यहां से मैंने एक डायगोनल ड्रा किया। ठीक है, अगर मैं दूसरा डायगोनल लूंगा तो वो बनेगा यहां से, मींस इसका जो एक डायगोनल होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर। ठीक है, यहां पर जो ये डायगोनल है ये क्या है, एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस कनकेव और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सभी जो वर्टेक्स होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर। जो कनकेव होती है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल होती है, उसमें एक वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है और डायगोनल एटलीस्ट वन डायगोनल इज इन एक्सटीरियर। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कन्वेक्स और ये नॉट कन्वेक्स मींस कनकेव। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हमको मालूम करना है कि सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा, जो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसके जो एंगल्स होंगे इनका सम किसके बराबर होगा। यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, इसमें कितने एंगल्स है, 4 एंगल्स है। क्या है, 4 एंगल्स। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखनी है। क्या फार्मूला है वो, मींस जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन ले लो आप,
चाहे आप 3 साइडेड पॉलीगन ले लो या 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड, ठीक है, कोई भी पॉलीगन आप ले लो, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन होते हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2, ये याद रखना, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। आप किसी भी फिगर का जो कोई भी, चाहे वो आपको हेक्सागन दिया हुआ हो, पेंटागन दिया हुआ हो, क्वाड्रिलेटरल दी गई हो, ट्रायंगल, किसी भी फिगर में आप क्या निकाल सकते हो, उसके एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ट्रायंगल जो होती है, यू नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितने साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1 into 180 which is equal to 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना है, 180। समझ में आया, ये फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, हमें पता है, वी नो, हमें क्या मालूम है, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो देयरफॉर हमें किसके एंगल्स का सम निकालना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। साइड्स कितने हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 है, माइनस क्या करेंगे 2 इंटू क्या करेंगे 180, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 इंटू 180 डिग्री, 180 इंटू 2 कितना हुआ 200, 2 8 is 16, 2 1 is 2 plus 1 equal 316 आया। क्या आया यहाँ पर सम, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसके जो एंगल्स का सम है वो क्या है, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, अब 360 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो कन्वेक्स नहीं होगी, तो फिर वो क्या होगी, कनकेव होगी, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे इसमें क्या ये एप्लीकेबल है। चलिए यहाँ पर इसमें कितने एंगल्स है, 1 2 3 और ये है 4th एंगल, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, कितने एंगल्स है, 4 एंगल्स, और साइड्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो अगर 4 साइड्स है तो यही, तो यहाँ पर भी 360 सम आएगा। यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये 180 से ज्यादा होता है, ठीक है, 180 से ज्यादा होता है, मींस ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, 4 साइड्स, यहाँ पर भी 4 साइड्स, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें 2 से मल्टीप्लाई बाय 180, तो इसमें भी क्या आएगा, सम क्या आएगा 360। तो यहाँ पर लिखा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस, क्या लिखेंगे, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड, yes this property hold if the quadrilateral is not convex। अगर ये कन्वेक्स नहीं होगी, क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, हाँ ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है when the quadrilateral is not convex। तो आपको क्या करना था, डायग्राम भी बनानी थी, तो ये रही डायग्राम इसकी, नॉन कन्वेक्स की, ये है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। तो आप उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द टेबल। यहां पर टेबल दिया हुआ है, आप देखो इस टेबल की ओर, ईच फिगर, हर कोई जो फिगर है यहाँ पर, इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, उसको तकसीम किया गया है किसमें, ट्रायंगल्स में, एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम इट, और जो सम है एंगल्स का वो इससे निकाला गया है, ठीक है। चलिए हम पहली फिगर ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या है, 3 साइडेड फिगर, मींस इसके कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। तो 3 साइड्स का सम कितना होता है, ये 3 एंगल्स का जो ट्रायंगल होती है 180, यू नो दैट।
180 क्या होगा, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री। इसी तरह जो ये ट्रायंगल, ये जो फिगर है ये क्या है, फोर साइडेड है, वन साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको फिर यहाँ पर डिवाइड किया गया है दो ट्रायंगल्स में, ठीक है। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो एब्सोल्युटली दो ट्रायंगल्स का कितना होगा 2 into 180 डिग्री। तो यहाँ पर फोर साइडेड फिगर है और दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, तो दो ट्रायंगल्स का जो एंगल सम कितना होगा 2 into 180। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मींस ये 2 कहां से आया, जो इसके साइड से फार्मूला के हिसाब से, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि जो फार्मूला होती है जब भी आपको एंगल सम निकालना होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करना है 2, मल्टीप्लाई करना है 180 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 minus 2 equal to 2 into 180, 2 into 180। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है 5 साइडेड फिगर है, यहाँ पर 6 साइडेड फिगर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इनके बारे में क्या कहोगे, इनके अगर कोई फिगर होगी जिसके क्या होंगे 7 साइडेड फिगर होगी या 8 साइडेड या 10 साइडेड या n साइडेड, ठीक है, तो एंगल सम किसके बराबर होगा। चलिए हम देखते हैं पहला केस जो है, यहाँ पर 7 साइडेड फिगर, तो एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद 7 साइड्स देखेंगे कि कितना आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद कितना है, नंबर फर्स्ट कितना है 7 साइड्स है, इसमें 7 साइड्स, तो किसके बराबर आएगा। आपको मैंने फार्मूला बताई क्वेश्चन नंबर 3 में, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। जैसे कि यहाँ पर है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 6, -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो यहाँ पर 7 साइडेड फिगर है, तो साइड्स कितने हुए 7, माइनस क्या करेंगे 2 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 180 के साथ। 7 - 2 किसके बराबर है 5 के बराबर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 180 के साथ, देखो रिजल्ट क्या आता है, 5 0 0, 5 8 44, कैरी 5 1 4, 5 1 5, 5 + 4 = 9। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद 7 साइड्स, जिसके 7 साइड्स होंगे तो एंगल सम कितना होता है उसमें 900 डिग्री, किसके बराबर होता है 900 डिग्री के बराबर। इसी तरह से अब हम निकालेंगे जो बी पार्ट है 8 साइडेड, ठीक है, 8 साइड्स है इसमें, तो यहां पर मैं लिखूंगा अब 7 की जगह में क्या लिखूंगा 8 साइड, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर सेकंड जो है, सेकंड क्या है 8 एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद कितने साइड्स है अब 8। तो फार्मूला वही है नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 8 - 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 180 के साथ। 8 - 2 कितना होगा 6 into 180 डिग्री, which is equal to 6 0 0, 6 8 48, 4 carry, 6 1 6, 6 + 4 10। ओके, तो 1080 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज 10 साइडेड, ठीक है। 10 साइडेड में देखेंगे किसके बराबर आता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा फिर से एंगल सम ऑफ जो थर्ड वन है, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, सी पार्ट जो है वो है 10 साइडेड। एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद कितने साइड्स है, या 10 साइड्स है, ठीक है। तो फार्मूला सेम है, तो यहां पर निकालेंगे हम 10 साइडेड जो होगी उसका जो एंगल सम होगा वो किसके बराबर होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 10, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। 10 - 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 किसके बराबर आएगा 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी 8 1 8, 8 + 6 14, ठीक है। 1440, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसके बाद जो लास्ट वन है दैट इज n। तो इसका भी निकालेंगे। n साइड्स जब होंगे तो यहाँ पर पता नहीं कितनी साइड से n दिया हुआ है, ये 20 भी हो सकते 30 भी 40 भी है, ये हमें पता नहीं है। तो देखेंगे n साइड्स
में उसका एंगल सम किसके बराबर आता है। ठीक है, चलिए लिखो यहाँ पर एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद कितने साइड्स है, n साइड्स। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n है, माइनस क्या करेंगे 2 के साथ इंटू 180। तो बस ये आएगा इसका आंसर 9 माइनस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो क्या है यहाँ पर हमें क्या बताना है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो पहला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, वो फिगर जिसमें हर कोई एंगल क्या होता है बराबर, और जो उस फिगर के सभी जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर। तो उस फिगर उसको हम क्या कहते थे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें हर कोई एंगल या जो इसके साइड्स होंगे वो क्या होते हैं बराबर। तो यहां पर मैं लिखूंगा पॉलीगन, पॉलीगन विद इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। पॉलीगन विद equal sides and equal angles, तो क्या कहते हैं उसको, रेगुलर पॉलीगन। A polygon with equal sides and equal angles is called a regular polygon। उसको हम नाम देते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब क्या करना है, अब आपको नाम लिखना है रेगुलर पॉलीगन का, लेकिन किस किस रेगुलर पॉलीगन, जिसमें 3 साइड्स होंगे 4 साइड्स होंगे और 6 साइड्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ए वाला लिखूंगा पहले, द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो 3 साइड्स जिसमें होंगे, कौन सा पॉलीगन है वो, कौन सी फिगर है वो जिसमें हर कोई एंगल मींस एक तो वो 3 लाइन सेगमेंट्स का बना होगा। ठीक है, मींस वो 3 जो लाइन सेगमेंट वो क्या होनी चाहिए बराबर, और सभी जो एंगल्स होने चाहिए वो भी क्या होने इक्वल। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तो वो क्या होती है, ट्रायंगल। मींस यहां पर मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूं, कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं बराबर, और जो सभी एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नंबर बी, 4 साइडेड फिगर। ठीक है, 4 साइडेड, जिसमें 4 साइड्स होंगे और वो क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, एंगल्स भी क्या होंगे बराबर। तो उस फिगर को हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, हर कोई साइड बराबर होता है और हर कोई एंगल क्या होता है 90 के बराबर। ठीक है, तो उसको हम उस पॉलीगन को क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर है ये। ठीक है, इक्वल रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज, नाम क्या है उसका, स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और नंबर 3 लास्ट जो है वो है 6 साइड्स। 6 साइड्स में कौन आता है, आपका हेक्सागन। ठीक है, मींस रेगुलर हेक्सागन, जिसमें सभी साइड्स क्या होते हैं बराबर, और जो सभी एंगल्स होते हैं बराबर। मींस ये सभी एंगल्स क्या है इक्वल है, और सभी साइड्स क्या है बराबर। ठीक है, तो 3rd वन को क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स इज, तो क्या लिखेंगे इसको, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू कमेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।